हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तो उनको भी रोकने के लिए कालनेमी भेजा गया, लेकिन हनुमान जी बहुत चालाक थे, कालनेमी को भी उलाट दिए। 4 जिले भर देंगे बिहार के। यूपी के लोगों को मना कर रहा हूँ कि नहीं, वहाँ नहीं जाना है। और दिखाऊंगा आपको भी कि वहाँ की ताकत लोगों में हुआ कि जब यूपी के लोग 6 एमएलए पैदा कर सकते हैं तो फिर बिहार के लोग एमएलए एमपी क्यों नहीं पैदा कर सकते हैं। यही नहीं, पूरे प्रदेश में लोगों को एक विश्वास है कि ओम प्रकाश राजभर बहुत सही लड़ाई लड़ रहा है। सदन में भी बोलता है, सड़क पर भी बोलता है और मंच पर भी जो बोलता है वही सारी चीज़ एक साथ बोलता है, एक समान बोलता है। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हमसे बात करने के लिए भारतीय सुहेल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो अपने रथ यात्रा से इस वक्त चल रहे हैं और आज आजमगढ़ में हैं, आजमगढ़ के पश्चिमी इलाके में। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछेंगे कि सावधान यात्रा क्यों? के 75 साल की आज़ादी में इस देश में रहने वाले तमाम वंचित, पिछड़े, दलित, गरीब, उनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। उनको जागरूक करने के लिए, उनको सावधान करने के लिए कि आप अपने हक के लिए लड़ो। आज आजमगढ़ में अगर बात करें या उत्तर प्रदेश में 1471 थाने हैं। अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, राजभर, चौहान, बिंद, कीवट, मल्लाह, आर्य, कर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, दरोगा नहीं है। ये स्थिति है। तो इनको जागरूक कर रहे हैं कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए आप लड़ो, आप जातिवाद जनगणना के लिए लड़ो, आप रोजगार परक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा प्रदेश में लागू कराने के लिए लड़ो, ताकि बेरोजगारी चरम पे बढ़ रही है, गरीब कमजोर इलाज के अभाव में मर जा रहा है। तो गरीबों का इलाज फ्री में हो। जब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने वाले लोग 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ रुपया उनका कर्जा माफ़ हो सकता है, उनके ऊपर मुसीबत आ सकती है तो कर्जे माफ़ हो सकते हैं। तो इन गरीबों के ऊपर अगर विपत आ रही है तो इनका इलाज फ्री में क्यों नहीं हो सकता है। तो ये कानून उत्तर प्रदेश में हम बनाने के लिए हम सावधान रथ यात्रा के माध्यम से इनको संदेश दे रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज़, हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का 2 महीने के अंदर आदेश दिया। मुख्यमंत्री जी से मिलकर के वो प्रस्ताव दिल्ली भिजवाने के लिए हम लोग, मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है। अब दिल्ली भी एग्री है। तो इस प्रस्ताव की, इसकी जानकारी भी जनता को होनी चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर, आप लोगों की तरफ से भी सवाल होते हैं क्यों मिले, तो उसकी भी जानकारी देनी है जनता को। और जो भूमाफियाओं के नाम पर गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, वंचित, भूमिहीन लोगों को जो दशकों से बसे हैं, उनकी ज़मीन उजाड़ी जा रही है, उनको उजाड़ा जा रहा है, तो उसको मुख्यमंत्री से मिलकर के ऐसी घटनाएं न हो, उन्होंने आश्वासन दिया है। तो उसकी भी जानकारी इस रथ यात्रा के माध्यम से देने के लिए हम लोग सावधान यात्रा निकाले हैं। अच्छा, पहले तो हम सावधान यात्रा का ही मूल स्वरूप जाने कि कब से चल रही है, तो आपने बता दिया 3रा दिन, लेकिन कहाँ तक इसका कारवां जाएगा, इसके बारे में देखिए। 26 सितंबर से लखनऊ से शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में घूमते हुए ये 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना, वहीं सावधान महारैली होगी और रथ यात्रा का वहीं समापन होगा। गांधी मैदान पटना की कैपेसिटी 5 लाख है। लोग सवाल हमसे कर रहे हैं कि उतना बड़ा मैदान क्यों ले लिए, और उस मैदान को खाली तो 4 जिले भर देंगे बिहार के। यूपी के लोगों को मना कर रहा हूँ कि नहीं, वहाँ नहीं जाना है। और दिखाऊंगा आपको भी कि वहाँ की ताकत लोगों में हुआ कि जब यूपी के लोग 6 एमएलए पैदा कर सकते हैं तो फिर बिहार के लोग एमएलए एमपी क्यों नहीं पैदा कर सकते हैं। उनमें जोश जुनून जगह है, वो लोग काम के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब ओम प्रकाश जी आते हैं, जिसके लिए आप जाने जाते हैं सिद्धांत, तो वो आप माननीय काशीराम जी से शुरू किए, छूतों की राजनीति किए, भेदभाव को मिटाने के लिए। अब तो पार्टी में भी आपके खुद ही भेदभाव हो गया, उनके तरह के आरोप आ रहे हैं आप पे। नहीं, देखिए, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तो उनको भी रोकने के लिए कालनेमी भेजा गया, लेकिन हनुमान जी बहुत चालाक थे, कालनेमी को भी उलाट दिए। तो इनका कोई प्रभाव नहीं। समुद्र से एक लोटा पानी निकाल के कहीं पोखरी में डाल के समुद्र बनाना चाहें, नहीं बन सकता है। स्वाभिमान पार्टी बनाई है, जैसा कि, और आपके बड़े नियडियन रहे, आपके रिश्तेदार भी रहे, समधी भी रहे। ये सब झूठ प्रचार करते हैं, हमारे कुछ नहीं है। वो खाली भौकाल बनाते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप देखिएगा ना, हम आपको ज़्यादा नहीं 4 महीने के बाद बताऊंगा कि वो रोने लगेंगे आके चरण में कि हमको ले लीजिए वापस। कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं पूरा प्रदेश में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, और जिस तरह का जोश जुनून आपने देखा यहाँ आजमगढ़, फिर 15 तारीख को आजमगढ़ आऊँगा, सिंहपुर में भी आप देखिएगा। पूरे प्रदेश में
यही नहीं, पूरे प्रदेश में लोगों को एक विश्वास है कि ओम प्रकाश राजभर बहुत सही लड़ाई लड़ रहा है। सदन में भी बोलता है, सड़क पर भी बोलता है, और मंच पर भी जो बोलता है वही सारी चीज़ एक साथ बोलता है, एक समान बोलता है। इन बातों की सबको जानकारी है। समाज अब विश्वास कर लिया है इस बात को कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर ही हमारी लड़ाई लड़ सकता है। अच्छा, ये भी ट्रोल हो रहा है कि 17 लोग आप इस पिछले विधानसभा में चुनाव लड़े थे, आपके साथ नहीं हैं जो प्रत्याशी थे, और जो 6 विधायक हैं उसमें से भी बहुत से विधायक नहीं आपके साथ हैं। एक विधायक तो यही हैं। कल दूधराम जी के यहाँ कार्यक्रम है, माननीय दूधराम जो विधायक हैं, कल उनके यहाँ कार्यक्रम है। फिर आपके 8 तारीख को जौनपुर विधायक जी के यहाँ कार्यक्रम लगा हुआ है, और हमारे यहाँ खुद कार्यक्रम, हम खुद हैं विधायक। तो 4 लोग तो यही हो गए। 5वां विधायक हंसूराम जी, उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, वो बेचारे लेके हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं। और 6वां विधायक हमारा हाई कोर्ट के आदेश पर अपना जमानत कराने में लगा हुआ है। यही तो है इतिहास। ये भी कहना है कि परिवारवाद भी आप चला रहे हैं, जिसका आप शुरू से विरोध करते रहे, जो सिद्धांत है उसके खिलाफ। अच्छा। अब दोनों तैयार हैं तो उसका इस कड़ाके की धूप में, इस गर्मी में 24 घंटा जो पार्टी के लिए लगा हुआ है, इसको कोई नहीं कह रहा है कि पार्टी में कितना लोग मेहनत कर रहे हैं। जो मकान बनाता है उसकी सुरक्षा वही कर सकता है। उसको दर्द उसी को होगा, दूसरे को नहीं दर्द होगा। अगर दर्द होता तो इस तरह की बात नहीं करते। कल तक तो भगवान थे, कल तक तो यही लोग भगवान थे। आवाज़ जो लोग कह रहे हैं ना, ऊपर वाला देख रहा है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और वो 4 दिन के बाद देखेगा वो क्या कर रहे हैं, आपको दिखेगा सब। अच्छा ओम प्रकाश जी, बहुत चर्चा है कि जिस तरह से आप प्रधानमंत्री जी से मिले, अमित शाह जी से मिले, फिर मुख्यमंत्री जी से भी मिले, 24 को लेके भी कुछ बातें हुई? नहीं, कोई बात नहीं। हमारी 2 मुद्दों पर, भूमाफियाओं की आड़ में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इसको लेके, और भर राजभर जाति को एसटी में शामिल करने का हाई कोर्ट का आदेश, और 8वीं विधानसभा का एक प्रस्ताव, उसको दिल्ली भिजवाने के लिए मुख्यमंत्री से मिला। लखनऊ भी, दिल्ली भी, सब लोग इसके लिए राजी हैं। बताया जा रहा है कि 24 तक सारे पानी एक हो जाएंगे। नहीं, जब बरसात होता है तो वैसा ही सब पानी एक में कम मिल जाते हैं। हमारे यूपी तक के दर्शकों के लिए राजभर जी का क्या संदेश? देखिए, हम यूपी तक के दर्शकों को आपके माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि वो अपनी लड़ाई लड़े, अपने लिए एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए लड़े, जातिवाद जनगणना के लिए लड़े, रोजगार परक शिक्षा के लिए लड़े, गरीबों का इलाज फ्री के लिए लड़े। नेताओं पर विश्वास कम करे, जो नेता उनके लिए लड़े उस पर विश्वास करे। जो नेता धोखा दिया है उस नेता पर विश्वास करना बंद करे। ये भी बातें छूट गई, कुछ संजय निषाद जी का भी आरोप है, कुछ सलाह थी, उनकी सलाह को आप कितना करें कि कंफ्यूज ना हो? देखिए, वो खुद है कंफ्यूज हैं। वो खाली निषाद चिल्लाते हैं, यही ना है। हम निषाद के साथ साथ उत्तर प्रदेश नहीं, देश में रहने वाली सभी जातियों की लड़ाई लड़ते हैं, अकेले हम लड़ाई नहीं लड़ते। जी, चलिए, थैंक यू प्रकाश जी, हमारी भी शुभकामना है आपके साथ। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वो जो सावधान यात्रा लेके चल रहे हैं उसका संदेश जन जन तक जाएगा, और लोगों को जोड़ने के लिए वो अनवरत रूप से अपनी राजनीति को कायम रखेंगे। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।